नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वार्ष्णेय सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। वो भी एक-एक क्वेश्चन करके। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एकदम सॉल्यूशन मतलब एकदम अच्छी तरह से करवा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 तक, यहाँ तक के सभी चैप्टर को मैं एकदम क्वेश्चन वाइज 1, 2, 3 करके जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर के सभी को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 20 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं इस बुक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा-सा। देखिए, ये जो बुक है ना, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, उनके लिए ये तो बुक 100% बेनिफिट है। देखिए, इसमें लिखा भी है यूज़फुल एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, सीसैट जो यूपीएससी का सीसैट होता है, जो इंडिया का नंबर 1 जो है यूपीएससी, उसका जो सीसैट होता है, उसके लिए तो ये 100% बेनिफिट है। स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, एनटीएससी एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर आप इसके जितने भी चैप्टर हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये सभी जितने भी इंडिया के हर एक कॉम्पिटिशन है, उन सभी के लिए यह मतलब बुक अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपको 100% रीजनिंग में पकड़ हो जाएगी। आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपको यह रीजनिंग का जो बुक है, इसको खरीद कर जितने भी चैप्टर हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। और यह जो बुक है ना, यह फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है। वहां से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। और देखिए, इस पर प्राइस लिखा है 540 रुपया, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो छूट भी मिलता है। तो यह 400 रुपये में और भी कम में मिल सकता है यह बुक। तो मेरे अनुसार यह बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है, इसमें सभी चैप्टर दिए गए हैं। देखिए, 1 से लेकर ये जितने भी ये चैप्टर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ तक चैप्टर है ना 19 तक, जो दिशा और दूरी है 19वां, यहाँ तक के चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। वो भी हर एक क्वेश्चन के साथ, जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन को साथ मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। और जो चैनल है ना, उस चैनल में मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दिया हूँ। वहां जाकर आप हर एक वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 20 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो है न्याय निगमन। इसको इंग्लिश में सोलिजिम कहते हैं। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पीयूष वारसानी सर के रीजनिंग बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, जिसको इंग्लिश में सोलिजिम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन या न्याय संगत। तो इसका यह पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूंगा कि यह जो चैप्टर है, यह कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि यह वेरी इजी चैप्टर है। यह 100% में 90% बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे जो वीडियो है बनाने में और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्वेश्चन है, उसको अब लोग यहाँ निर्देश दिया गया है कि क्या क्या इसमें करना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। जैसे देखिए, ये जितने भी मतलब इसमें कथन दिए जाएंगे ना, वह सभी आपको इसमें, जैसे ये जो कथन दिया जाएगा उसके अनुसार सत्य मानना है। भले ही से वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई भी चीज हो, मतलब कैसे भी हो, उसको अपने तरफ से कुछ भी इसमें मानना नहीं है। तो देखिए, उत्तर दीजिए। यदि देखिए उसमें केवल एक अनुसरण करता है तो ए आंसर देना है। बी कब देना है? जब 2 अनुसरण करता है। सी कब देना है? या तो एक या 2 अनुसरण करता है। डी कब देना है? ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। और ई कब आंसर करना है? जब दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सबसे पहले कथन दिया रहता है, उसके बाद इसमें बोला रहता है। क्या बोला रहता है? मतलब बोला गया है कुछ दिल इक्के हैं। तो देखिए, यहाँ बोला गया है कुछ दिल इक्के हैं। यह दिल जो है, पहले देखिए दिल को इस तरह से हम लोग गोला बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं यह दिल है, यह दिल है। उसके बाद कुछ दिल इक्के हैं, उसके बाद से इक्के हैं। इस तरह से यह इक्के बना लेते हैं, यहाँ इक्के बना लेते हैं। और इसमें से देखिए, यह जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखिए, यह जो पार्ट है ना, इसमें से कुछ दिल हैं और कुछ इक्के हैं। यहाँ देखिए, इसमें कुछ दिल हैं और कुछ इक्के हैं, मतलब पहले ऑप्शन में बोला गया है। उसके बाद दूसरा में क्या बोला गया है? सभी राजा रानी हैं। देखिए, सभी जो राजा हैं, सभी राजा, इसको सभी कर देंगे। सभी राजा क्या हैं? रानी हैं।
सभी राजा रानी हैं। तो यहाँ इस तरह से कर देंगे। और आगे क्या बोला है, कुछ राजा दिल है। तो देखिए यहाँ जो राजा है ना, तो इसका इस तरह से पार्ट हम लोग निकाल के इस तरह से कर सकते हैं, कुछ राजा दिल है। लेकिन इसमें टच ना हो, ये वाला जो इक्के वाला है ना, इसमें टच, जैसे देखिए जितना बचाना हो उतना हम लोग बचा सकते हैं, इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ पार्ट दिल है, यहाँ देखिए कुछ पार्ट दिल है, और कुछ पार्ट रानी भी आ जा रहा है, यहाँ कुछ पार्ट रानी आ जा रहा है, और कुछ पार्ट राजा भी आ जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यह राजा है। तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसमें निष्कर्ष में क्या बताना है। पहला है निष्कर्ष, सभी इक्के रानी हैं। तो इसमें बताना है क्या सभी इक्के रानी हैं। तो देखिए इक्के यहाँ है और रानी यहाँ है। तो देखिए क्या इससे हमको प्रतीत हो रहा है कि क्या सभी इक्के रानी हैं। तो मेरा आंसर होगा नहीं, तो इसको हम लोग गलत कर देते हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ राजा इक्के हैं। तो देखिए कुछ राजा वाला ये पार्ट है, ये पार्ट राजा वाला है। तो इसमें बोला गया है कुछ राजा इक्के हैं, और इक्के कौन सा है, इक्के ए वाला है, ए हाँ। तो क्या इसमें कोई ए लाइन टच किया है, नहीं किया है, तो इसलिए इसको भी हम लोग गलत कर देंगे। लेकिन एक और संभावना बन सकता है, इसमें एक और संभावना बन सकता है। तो इसमें एक और संभावना बन सकता है, देखिए इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे, इधर से ले जाकर इधर से इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर संभावना दिया रहेगा ना कि हाँ संभावना 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 है कि कुछ राजा इक्के हैं, तो इस तरह से संभावना अगर दिया रहेगा ना, तो इस तरह से हमेशा सही रहता है। मतलब कुछ विशेष स्थिति में हमेशा सही रहेगा, संभावना है तो, क्योंकि संभावना है कि यह इस तरह से भी बन सकता है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन सही होता है हमेशा। तो मेरे अनुसार आपको यह क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं कर रहा है, इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऊपर देखिए, ऊपर हम लोग दे सकते हैं आंसर, कोई भी निष्कर्ष देखिए ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले कथन दिया गया है कुछ पृथ्वी चंद्रमा है। तो देखिए यहाँ कुछ पृथ्वी बना लेते हैं और इसमें कुछ चंद्रमा बना लेते हैं। तो इसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, मतलब इसको पृथ्वी बोल दे रहे हैं, और इसको चंद्रमा बोल दे रहे हैं, इसको चंद्रमा बोल दे रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया है, कोई चंद्रमा तारा नहीं है। तो यहाँ हम लोग तारा लिख लेते हैं, तारा। तो यहाँ तारा हम बना लेते हैं, यह तारा है। तो इसका देखिए इसमें यह तो कन्फर्म है कि इसका इससे कोई भी वास्ता नहीं है, मतलब जो तारा है और चंद्रमा है, तो ये कन्फर्म है कि इसमें से कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा, मतलब ये तारा वाला अलग है और चंद्रमा अलग है। तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है, कुछ तारे पृथ्वी हैं। तो देखिए तारा तो अलग है और पृथ्वी यहाँ है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए संभावना वाला में यह सही होता है, यहाँ संभावना हो सकता है। देखिए यहाँ से तारा हो सकता है, तारा इस तरह से भी बन सकता है, यह संभावना है, इस तरह से बन सकता है, संभावना में इस तरह से सही होता है। इसको मिटा देते हैं, लेकिन जितना हम लोग हो ना बच सकते हैं उतना हम लोग बचेंगे, पहले उतना हम लोग बचेंगे जितना बच सकता है। तो तारा हम लोग यहीं या लिखेंगे, और चंद्रमा मतलब जैसा अकॉर्डिंग है क्वेश्चन के, नहीं उसी तरह हम लोग जाएंगे। दूसरा क्या बोला गया है, कुछ चंद्रमा पृथ्वी हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा ए वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चंद्रमा ए है और पृथ्वी ए है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो सटीक बैठ रहा है, तो इतना हिस्सा कुछ चंद्रमा है और कुछ पृथ्वी है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ चंद्रमा आ रहा है और कुछ पृथ्वी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ऊपर देखिए कि कौन दूसरा कौन वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें कथन दिया गया है सभी बैग हैंडल हैं। तो देखिए यहाँ सभी बैग को लिखेंगे, यह बैग हो गया, यह बैग हो गया सभी, और सभी बैग क्या है, हैंडल हैं, तो यहाँ हैंडल लिख लेंगे, हैंडल है। और आगे क्या बोला है, सभी हैंडल क्लिप हैं। तो देखिए सभी जो हैंडल हैं वह क्लिप के अंदर है, तो इसको हम लोग क्लिप लिख लेते हैं, क्लिप हैं। अब आगे क्या बोला गया है, सभी क्लिप्स गैप हैं। तो देखिए जितने भी क्लिप्स हैं ना वह गैप्स के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ गैप हैं।
तो देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो पहला निष्कर्ष है सभी क्लिप्स बैग हैं। तो देखिए इसको कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए क्या बोला है, सभी क्लिप्स बैग हैं। तो देखिए यह क्लिप्स वाला है, मतलब जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्लिप्स है, ये वाला पार्ट क्लिप है। तो क्या सभी क्लिप्स बैग हैं? तो देखिए बैग यहाँ है, तो इसमें उल्टा दे दिया गया है, जो निष्कर्ष है उल्टा दिया है। सभी बैग क्लिप हैं, सभी क्लिप्स बैग नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, सभी हैंडल गैप हैं। तो देखिए हैंडल कहाँ लिखा गया है, हैंडल ए वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हैंडल है। तो देखिए इसमें सभी हैंडल गैप हैं और गैप यहाँ है, तो देखिए गैप के अंदर हैंडल आ रहा है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, कि दूसरा निष्कर्ष सही है। तो देखिए इसमें दूसरा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, दूसरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले कथन क्या दिया गया है, सभी पार्टी समारोह हैं। तो देखिए सभी पार्टी यहाँ पहले बना लेते हैं, इस तरह से गोला, तो पार्टी पहले बना लेते, इसको लिख लेते हैं पार्टी। तो इसमें सभी पार्टी क्या है, समारोह है, तो यहाँ समारोह लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, कुछ समारोह पूछताछ हैं। तो देखिए यहाँ कुछ जो समारोह हैं वह पूछताछ हैं, पूछताछ, पूछताछ हैं। अब आगे क्या बोला गया है, कुछ सेवाएं समारोह हैं। तो देखिए जितना बच सकेंगे उतना हम लोग बचेंगे, तो यहाँ से हम लोग अब लिखेंगे कि कुछ समारोह सेवाएं हैं, सेवाएं हैं। तो इस तरह से हो गया। आप देखिए निष्कर्ष में क्या निकल रहा है, निष्कर्ष यहाँ दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है। यहाँ देखिए पार्टी ए वाला है, इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए पार्टी वाला यह पार्ट है, तो पार्टी यहाँ है। तो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है। तो कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है, और पूछताछ कहाँ है, पूछताछ यहाँ है। तो देखिए इसमें कोई भी लाइन टच किया है तो नहीं किया है, तो इसलिए यह गलत है, सही नहीं है। इसमें लाइन टच भी कर सकता है। इसमें आप जो जैसे देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जो पूछताछ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसके विपरीत बस नहीं जाना है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पूछताछ, पूछताछ हो सकता है इस तरह से, लेकिन ऐसे हम लोग लिखे नहीं हैं। हम लोग सिर्फ बचत, मतलब जो बचत है उसको मतलब बचा रहे हैं, तो जितना बच जाता है उतना सही रहता है इस क्वेश्चन में, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जितना बचाना रहता है उतना हम लोग बचाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है वह इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या निष्कर्ष है, सभी सेवा पूछताछ है। देखिए सभी सेवा कौन सा है, ये वाला है। तो क्या सभी सेवा पूछताछ है, तो पूछताछ यहाँ है और सेवा यहाँ है, तो लाइन एक मतलब इसमें कनेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ संभावना में हो सकता है, यहाँ से इस तरह से हो सकता था, यहाँ पूछताछ हो सकता था यहाँ इस तरह से, लेकिन हम लोग इस तरह से जितना बचत रहेगा उतना हम लोग बचत करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो यह भी गलत है। तो देखिए इसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए, इसमें कथन में क्या दिया गया है, कुछ पेन स्लेट हैं। तो यहाँ पहले ये पेन लिख लेते हैं, पेन, ये पेन है। कुछ पेन स्लेट हैं, तो यहाँ इस तरह से स्लेट लिख लेते हैं, स्लेट। कुछ पेन स्लेट हैं, कोई स्लेट पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पेंसिल लिख लेते हैं, पेंसिल। इसमें इससे कोई भी मतलब वास्ता नहीं है, मतलब इसमें कोई भी रिलेट नहीं करेगा। स्लेट और पेंसिल मतलब कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे क्या बोला गया है, सभी पेंसिल इरेजर है। तो देखिए यहाँ जितने भी पेंसिल है ना, ये सभी इरेजर हैं। यहाँ इरेजर लिख लेते हैं, इरेजर हैं। तो देखिए अब निष्कर्ष हमारा क्या निकल रहा है, निष्कर्ष पहला है कुछ पेंसिल स्लेट हैं। तो इसको कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए कुछ पेंसिल स्लेट्स हैं, तो पेंसिल यहाँ है और स्लेट्स यहाँ है, तो इसमें साफ पहले ही कह दिया था कि कोई भी स्लेट पेंसिल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये तो संभावना में भी नहीं है सही होगा, क्योंकि पहले से ही कह दिया है कोई स्लेट पेंसिल नहीं है। दूसरा आप निष्कर्ष देखते हैं, कुछ इरेजर पेन है। तो देखिए कुछ इरेजर ए वाला है, कुछ इरेजर पेन है और पेन यहाँ है। तो इसमें देखिए कोई भी हम लोग जितना हो सके बचाए हैं, तो कोई भी इसमें मतलब लाइन टच नहीं कर रहा है,
तो इसलिए इसको भी हम लोग गलत कर देंगे। लेकिन हाँ, संभावना में अगर कहता तो हम लोग इसको सही मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इरेजर इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, और इरेजर इस तरह से भी बन सकता है, इरेजर, और यहाँ पेंसिल हम लोग रख देंगे। तो इस तरह से कई संभावना है बन सकते हैं, लेकिन उस तरह से अपने ओर से हम लोग उसको नहीं मतलब टच करेंगे लाइन को, क्योंकि जितना बचाना रहता है इस क्वेश्चन में उतना बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो हमारा क्वेश्चन है जो वह गलत हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हम देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ना वो कोई भी निष्कर्ष नहीं करेगा, तो इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पहले कथन बोला गया है कुछ घर श्याओमी है, तो यहाँ पहले आगे घर लिख लेते हैं, घर। तो कुछ घर जो है वह श्याओमी, श्याओमी है। अब आगे क्या बोला गया है, कुछ फ्लैट उबर हैं, तो यहाँ कुछ फ्लैट उबर लिख लेते हैं, कुछ फ्लैट उबर हैं, यहाँ उबर लिख लेते हैं, कुछ फ्लैट उबर हैं। आगे क्या बोला गया है, कोई श्याओमी उबर नहीं है, तो देखिए इसको कलर चेंज करके मैं बताता हूँ यहाँ। तो इसमें क्या बोला गया है, कोई श्याओमी उबर नहीं है, तो देखिए ये वाला जो श्याओमी है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें संभावना भी नहीं बन सकता है। तो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, पहला निष्कर्ष है सभी घर फ्लैट हैं, तो देखिए सभी घर क्या फ्लैट हैं, तो घर यहाँ है और फ्लैट यहाँ है, तो इससे कोई रिलेशन बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है, कोई फ्लैट घर नहीं है, तो देखिए घर यहाँ है, घर ए वाला है और फ्लैट ए वाला है, तो कोई घर फ्लैट नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, सेम वैसे भी आप लोग कर लेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन है 8वां भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैं बताया हूँ 9वां भी कर सकते हैं, 10वां भी कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। अब जो इसमें अब है निर्देश, जो 11 से 20 क्वेश्चन है, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हम लोग अब इसको देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनके बाद एक और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। मतलब मैं पहले से ही बताया हूँ, भले ही से वह समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, उसको आप लोग सही मानना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए। यदि ए अनुसर मतलब सिर्फ एक अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिर्फ दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही, या तो एक अनुसरण करे या दो अनुसरण करे तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही करना है, ना तो एक अनुसरण करे ना ही दो अनुसरण करे तो ऑप्शन नंबर डी को सही मानना है, दोनों अगर एक और दोनों अनुसरण करें तो ऑप्शन नंबर ई को सही मानना है। तो चलिए इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो क्वेश्चन ये है 100% में से 95% ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे सही कर सकते हैं, 95% बच्चे सही भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा क्योंकि यह बहुत इजी है। तो पहले कथन क्या दिया गया है, कुछ गाय हिरण है, तो देखिए यहाँ पहले गाय बना लेते हैं, गाय, और उसके बाद से कुछ गाय हिरण है, यहाँ हिरण बोल देते हैं, कुछ गाय हिरण है। आगे क्या बोला है, कोई हिरण कुत्ता नहीं है, तो यहाँ कुत्ता बना लेते हैं, कुत्ता। तो इसमें पहले बोल दिया है कोई हिरण कुत्ता नहीं है, मतलब ये दोनों कोई भी रिलेट नहीं करेंगे। अगला है कुछ कुत्ते लोमड़ी हैं, तो देखिए यहाँ कुछ कुत्ते जो हैं वह लोमड़ी हैं, कुछ कुत्ते लोमड़ी हैं। तो अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, पहला निष्कर्ष है कुछ गाय लोमड़ी हैं, तो देखिए इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ बोला गया कुछ गाय लोमड़ी हैं, तो देखिए गाय का यहाँ है, जो गाय है यहाँ है, और जो लोमड़ी है यहाँ है, तो देखिए इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, कोई बन नहीं रहा है, तो इसलिए यह गलत है। हाँ संभावना में बन सकता है, यहाँ से हम लोग लोमड़ी, यहाँ लोमड़ी कर सकते हैं और यहाँ कुत्ता कर सकते हैं, संभावना में यह सही होगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन का अगर हमको आंसर देना है सही सही तो इस तरह से नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या दिया है कि कुछ लोमड़ी हिरण है, देखिए लोमड़ी यहाँ है और हिरण यहाँ है, तो यह जो होगा यह सही नहीं होगा, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि रिलेट नहीं करेंगे।
हाँ, अगर देखिए संभावना वाला बात रहता है ना, तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ लोमड़ी हिरण है और कुछ कुत्ते, जो कुछ कुत्ता है वो लोमड़ी है, इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक अनुसरण करेगा ना ही दो अनुसरण करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कथन क्या दिया गया है, कुछ घंटे मिनट हैं। देखिए यहाँ जो कुछ घंटे मिनट हैं, कुछ घंटे मिनट हैं। अब आगे क्या बोला है, कोई भी मिनट सेकंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पहले मिनट नहीं सेकंड लिख लेते हैं, यहाँ सेकंड लिख लेते, कोई भी सेकंड मिनट नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। पहला निष्कर्ष है कुछ सेकंड घंटे हैं। तो देखिए सेकंड कौन सा है, इसको मैं कलर करके बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है ये सेकंड है, तो कुछ सेकंड घंटे हैं और यह घंटे हैं। तो देखिए इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए पहला निष्कर्ष जो निकला है वो गलत है। दूसरा कौन सा निष्कर्ष दिया गया है, सभी घंटे सेकंड हैं। देखिए सभी घंटे जो हैं वह क्या सेकंड हैं, तो नहीं है, तो इसलिए ये भी निष्कर्ष गलत है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, इसको हम लोग देखते हैं। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह ये भी क्वेश्चन है ना, ये भी इसी तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब और भी जितने क्वेश्चन है ना सब इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कथन दिया गया है, कथन सभी कुंजी स्टेपलर हैं। तो यहाँ देखिए कुंजी जो है, सभी कुंजी स्टेपलर हैं। दूसरा क्या बोला है, सभी स्टेपलर ब्लेड हैं। देखिए सभी स्टेपलर जो हैं वह ब्लेड हैं। और अगला दिया है कुछ ब्लेड इरेजर हैं। देखिए कुछ जो ब्लेड हैं वह इरेजर हैं। अगला क्या दिया है, कुछ इरेजर शार्पनर हैं। कुछ इरेजर जो हैं वह शार्पनर हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। पहला निष्कर्ष है कुछ शार्पनर कुंजी हैं। तो यहाँ देखिए यह जो है यह कुंजी है यहाँ। तो देखिए क्या कुछ जो ये शार्पनर है, यह कुछ शार्पनर क्या कुंजी हैं, तो नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी कुंजी ब्लेड हैं। देखिए कुंजी कौन सा है, कुंजी ये है और ब्लेड है, ब्लेड वाला ये वाला है। तो देखिए सभी कुंजी ब्लेड हैं, तो देखिए सभी जो कुंजी हैं वह ब्लेड हैं, तो इसलिए ये वाला निष्कर्ष दूसरा सही है। तीसरा निष्कर्ष क्या है, कोई पुरुष युवा नहीं है। ये लग रहा है दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, तो इसको आप लोग हटा दीजिए। तो सिर्फ इसमें दूसरा बस निष्कर्ष सही है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो ऊपर हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरा बस निष्कर्ष सही है। तो इसी तरह और भी जितने क्वेश्चन है ना, इसी तरह आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी जो 17 नंबर का है ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर का ये भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह जितने भी और है ना ये भी क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 30 तक है ना, वहां तक के क्वेश्चन आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। इसमें कथन क्या दिया गया है, कुछ भौतिकी अंग्रेजी हैं। तो यहाँ भौतिकी पहले लिख लेते हैं, कुछ जो भौतिकी हैं वह अंग्रेजी हैं, तो यहाँ अंग्रेजी लिख लेते हैं। अगला क्या कथन दिया है, कोई अंग्रेजी गणित नहीं है। तो देखिए कोई भी अंग्रेजी वह गणित नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्या है, सभी गणित अर्थशास्त्र हैं। तो यहाँ देखिए सभी जो गणित हैं वह अर्थशास्त्र हैं। तो देखिए अब इस निष्कर्ष में क्या क्या बोला गया है, कुछ भौतिकी गणित नहीं है। तो देखिए इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, कलर से इसको बताऊंगा तो इजी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए भौतिकी वाला इतना है, इसमें से भौतिकी ये वाला है और अंग्रेजी ये वाला है, मतलब कुछ भौतिकी अंग्रेजी हैं और कुछ अंग्रेजी भौतिकी हैं। तो इसमें क्या बोला है, कुछ भौतिकी गणित नहीं है। तो देखिए गणित से और अंग्रेजी में दुश्मनी है, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, और इसका कुछ पार्ट अंग्रेजी भौतिकी में है, तो इसलिए इतना जो पार्ट है ना यह गणित हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसलिए जो पहला निष्कर्ष है ना उसको हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि कुछ भौतिकी जो है, देखिए यहाँ से कुछ भौतिकी ये है वह गणित नहीं है,
क्योंकि यह अंग्रेजी का भी पार्ट है, मतलब अंग्रेजी का भी इसमें हिस्सा है, इसलिए यह नहीं आ पाएगा, मतलब नहीं होगा, भौतिकी कुछ गणित नहीं हो सकता। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। तो देखिए कुछ अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी यहाँ से यहाँ तक है, कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र यहाँ है, तो देखिए कुछ अंग्रेजी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। देखिए इसमें संभावना बताया गया है, यह जो अर्थशास्त्र है ना, यह इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह से हो सकता है, मतलब इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, इसको अर्थशास्त्र को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, और यहाँ गणित भी लिखा जा सकता है, गणित इस तरह से भी। तो इसलिए जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी सही होगा। तीसरा क्या दिया है? कुछ अर्थशास्त्र अंग्रेजी नहीं है। तो देखिए इसमें अब बोला गया है कुछ अर्थशास्त्र अंग्रेजी नहीं है, तो यह भी संभावना है, क्योंकि पहले मैंने ऐसे बनाया था कि हाँ जितना बच सकें बचें। तो इसलिए या तो जो जिसे देखिए पहला तो सही होगा, इसमें ऑप्शन देखिए किस तरह से होगा, पहला तो सही होगा और उसमें से या पहला सही, दूसरा या तीसरा सही, इस तरह से इसका आंसर होगा। देखिए इसमें देखा जाए कि इस तरह से है, तो इसमें सभी अनुसरण करते हैं केवल 2। तो देखिए इसमें सभी अनुसरण करेंगे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ई है ना, यह सही हो जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कथन दिया गया है? कथन बोला गया है कोई भी नेता मतदाता नहीं है। यहाँ पर हम लोग नेता लिख लेते हैं, कोई भी जो नेता है वह मतदाता नहीं है, कोई भी नेता मतदाता नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगला कथन है कुछ नेता सुंदर हैं। इसमें कुछ नेता जो हैं वह सुंदर हैं, सुंदर हैं। अगला क्या है? कुछ मतदाता बदसूरत हैं। जो कुछ मतदाता हैं वह बदसूरत हैं, बदसूरत, बदसूरत हैं। अगला क्या है? सभी सुंदर अच्छे हैं। जो सभी सुंदर है ना वह अच्छे हैं, जो सभी सुंदर हैं वह अच्छे हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकला है? निष्कर्ष में सभी नेता सुंदर हैं। तो देखिए जो सभी नेता हैं क्या वो सुंदर हैं? इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं तो अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तो पहला क्या, सभी नेता सुंदर हैं। तो देखिए नेता जो ए हैं और सुंदर वाला ए है, तो क्या सभी इसमें आ रहा है? तो नहीं आएगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कुछ सुंदर निश्चित रूप से मतदाता नहीं है। तो देखिए सुंदर यह है, सुंदर ए है और नेता ए है। तो देखिए इन दोनों के बीच में है ना, तो इसमें सुंदर भी आ रहा है और नेता भी आ रहा है, और सभी नेता मतदाता नहीं इसमें कथन में कहा गया है। तो इसको हम निश्चित कर सकते हैं कि कुछ सुंदर निश्चित रूप से मतदाता नहीं है, तो इसलिए ये भी सही होगा। तीसरा क्या बोला गया है? कुछ बदसूरत निश्चित रूप से सुंदर नहीं है। तो देखिए कुछ बदसूरत और मतदाता यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ भी है, तो सुंदर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कथन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसका आंसर बुक में दिया है कि केवल 2 निष्कर्ष करेगा। देखिए इसमें और समझने वाली बात यह है कि कुछ बदसूरत निश्चित रूप से सुंदर नहीं है, तो इसमें निश्चित रूप से सुंदर नहीं है। तो देखिए यहाँ जो नेता है और मतदाता है, ठीक है ना, तो जब यहाँ इतना जो है तो यह नेता में आएगा, तो निश्चित रूप से यह सुंदर नहीं है, तो यही सही होगा, मतलब तीसरा सही होगा। अब सर पता नहीं मिस्टेक है कि क्या है, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और भी जितने क्वेश्चन है ना सेम ये भी वैसे ही हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं सभी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मेरे अनुसार आप लोग इसमें 100% सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 21 को जो है क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्रम व्यवस्था को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।